नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट मीसो शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर स्टॉक में कंटिन्यूअस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो उस समय इसका भाव 201 रुपये के राउंड में 201 के राउंड में चल रहा था। आज चेक कीजिएगा तो लगभग 183 के राउंड में करंटली ट्रेड करी, 9.24% का आज गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मेजर रीजन है कि क्या किस कारण से गिरावट हो रही है, उन सभी रीजंस को अभी हम लोग चलिए चेक करें किस कारण से गिरावट हो रही है। तो देखिए सबसे पहला चीज़, अगर हम लोग सबसे पहला रीजन को चेक करेंगे तो स्टॉक में देखिए अच्छी खासी तेजी बनी and बहुत सारे गैप्स को छोड़ते हुए स्टॉक चला गया। आप अपने चार्ट में चेक कीजिए, डेली चार्ट लगाइए, यहाँ पर देखिएगा तो 180 रुपीज़ 29 पैसा में एक गैप है। हो सकता है उस गैप को आज फिल करे फिर वहाँ से रिकवरी हो जाए। अगर मान लीजिए ये भी टूट करके फिर नीचे सस्टेन करेगा तो 170 रुपीज़ 76 पैसा में गैप है, हो सकता है उसको फिल करे। तो टेक्निकली काफ़ी वीक थी, बहुत सारे गैप्स को छोड़ते हुए स्टॉक ऊपर भागा था, तो ये भी एक रीज़न बन रहा है। तो ये देख सकते हैं ये इस जगह पर एक और गैप है, तो हो सकता है ये गैप को आज फिल कर दे, हो सकता है कल ही गैप को फिल करे, या फिर हो सकता है यहाँ से रिकवरी हो जाए। तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक अभी है, इस कारण से गिरावट हो रही है, सबसे पहला रीज़न। दूसरा है कि अगर आईपीओ का प्राइस चेक कीजिएगा तो 111 का था, वहां से चेक कीजिएगा तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया, लगभग 140 से 150% का रिटर्न आया है मात्र लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में। देख सकते हैं हाई बनाया 255 का, अभी इस जगह पर ट्रेड करीब 184 के राउंड में, लो कितना तो 154 के राउंड में, देख सकते हैं। यानी कि बहुत जबरदस्त लोगों को रिटर्न बहुत ही छोटे समय में आना। साथ साथ अभी और एक रीजन क्या है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है ये, ध्यान दीजिएगा। अब वो भी कंसर्न यहाँ पर आ रहा है कि अभी अगर ये सिचुएशन है मान लीजिए फिर से लॉस हुआ तो फिर क्या होगा, वो भी एक रीजन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जो आज अभी अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं लगभग 11-20 के राउंड में अपडेट आया कि मीसो शेयर्स टम्बल 21% इन 3 सेशन आफ्टर शार्प रैली, एनालिस्ट फ्लैग वैल्यूएशन। देख सकते हैं पहला रीजन वैल्यूएशन दिया है, देन प्रॉफिटेबिलिटी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रॉफिटेबिलिटी जो आ सकता है, तो ये कंसर्न यहाँ पर आ रहा है। सो ये रीजन जो है, अभी मेजर जो रीजन है वो टेक्निकली वीक हो जाना, वैल्यूएशन कंसर्न, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सभी रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एंड बहुत ही छोटे समय में अच्छा खासा रिटर्न लोगों को बनना है, तो इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो देखिए नॉर्मल ट्रेडर्स अब इस जगह से अभी एंटर नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी करंटली अगर चेक कीजिएगा तो इसे STASM1 कैटेगरी में रख दिया गया, देख सकते हैं शॉर्ट टर्म एसएम कैटेगरी में रखा गया है। तो फोर्थ रीजन ये भी बन रहा है कि अब यहाँ पर देखिए कहा था ना कि अगर कोई चीज़ बहुत तेजी से भागता है तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए भी क्या था, तो शॉर्ट टर्म एसएम कैटेगरी में रखा गया, जिस कारण से जो नॉर्मल ट्रेडर्स है ना, जो मान लीजिए सुबह के समय में अपना पोजीशन बनाते हैं, 3:30 में एग्जिट करते हैं, तो अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी क्या है कि मार्जिन आपको 100% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ सकता है अगर आप ट्रेड को लेते हैं विथ नो लेवरेज अलाउड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, देख सकते हैं। तो ये मार्जिन का इशू है। दूसरा ट्रेडिंग टाइप ओनली कैश एंड कैरी में आप इसको ले जा सकते हैं इस ट्रेड को, मीनिंग यू मस्ट टेक डिलीवरी पे फुल अमाउंट आपको करना पड़ेगा। प्राइस बैंड में भी चेंजेस यहाँ पर है। उसके बाद हर एक सप्ताह में इसको रिव्यू किया जाएगा, स्टॉक्स आर रिव्यूड वीकली बाय एक्सचेंज लाइक एनएससी कैन एग्जिट द फ्रेमवर्क विद इन 5 to 15 ट्रेडिंग सेशन। तो 5 से 15 ट्रेडिंग सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिव्यू करने के बाद कि स्टॉक को STSM में रखा जाए कि STSM2 में रखा जाए, कहाँ रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। साथ साथ पर्पस टू रिड्यूस एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन, कंट्रोल एराटिक प्राइस मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस कारण से कंपनी को जो भी स्टॉक रहता है उसको STSM कैटेगरी में रखा जाता है, ये रीजन यहाँ पर देखिए सेबी का जो नियम है वहाँ पर ये बता रहा है कि स्पेकुलेशन, एराटिक प्राइस मूवमेंट और रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। देखिए अभी एक बहुत बड़ा रीजन क्या बन जा रहा है वो है STASM कैटेगरी में भी रहना, वो भी रीजन बना है कि नॉर्मल ट्रेडर्स यहाँ से निकल रहे हैं, वो भी है। साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग का भी इशू यहाँ पर आ रहा है। लो फ्री फ्लोट, ये जो स्टॉक अभी आया है इसमें फ्री फ्लोट बहुत कम है, बहुत कम है, जिस कारण से जिन्होंने भी, जिनको लगा था कि नहीं नहीं ये तो लगभग 180 करोड़ में जाएगा, यहाँ से फिर गिर जाएगा, तब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऊपर में सेल पोजिशन बनाया। अब जब सेल पोजिशन यहाँ पर बनाया तो अब इसको कवर नहीं कर पा रहे, बिकॉज वहाँ से फिर चला गया 200, फिर मान लीजिए और थोड़ा सेलिंग किया, करते करते 255 चला गया, तो अब यहाँ पर मार्केट में शेयर ही नहीं था, तो शेयर जो रहता वो नहीं था। फ्री फ्लोट यहाँ पर देखिए, लो फ्री फ्लोट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्री फ्लोट होता क्या है कि फ्री फ्लोट शेयर्स आर पोर्शन ऑफ कंपनी स्टॉक्स दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग। तो इतने सारे मान लीजिए शेयर्स हैं शेयर मार्केट में मीशो का, उसमें से अगर चेक कीजिएगा तो एकदम छोटा सा क्वांटिटी जो रहता है ना वही अवेलेबल रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब वो पोर्शन को ही अगर चेक कीजिएगा तो बहुत लोगों ने सेल किया, अब उनके पास पोजीशन नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मीशो का फ्री फ्लोट चेक कीजिएगा तो रफली 6% का है, हैज मैग्नीफाइड प्राइस स्विंग, मात्र 6% ट्रेड शेयर जो थे ट्रेडेबल थे, अब उसमें से बहुत लोगों ने सेल मारा, पोजीशन मिल नहीं पा रहा है, एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा खासा नुकसान लोगों को यहाँ पर हो रहा है। तो आईपीओस विथ लो फ्री फ्लोट हैव इंक्रीजिंगली सोन
शेयर प्राइस स्विंग, अ सिमिलर सिचुएशन ऑकर हुआ था अभी ग्रो में भी, where 89% surge in stock combined with limited supply push 30 लाख शेयर इनटू ऑक्शन। तो जिस कारण से क्या है, यहां भी अभी क्या हो रहा है ना कि जो भी शॉर्ट सेलिंग किए हैं, बेचे थे ऊपर में शेयर को, सबका शेयर जो रहता है अभी ऑक्शन में चला जा रहा है। तो ये भी एक रीजन यहां पर बन रहा है, शॉर्ट सेलर बुरी तरीके से यहां पर फंस चुके हैं। अब है उसके अलावा है कि देखिए अभी नियर टर्म में अगर चेक किया जाएगा तो 6 जनवरी को फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। यहाँ पर एंकर लॉकिंग जो है 2439, देखिए एंकर पोर्शन साइज है, इतने क्वांटिटी शेयर है, तो 50% इसका अगर चेक कीजिएगा तो 6 जनवरी को यहाँ पर लॉक इन खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हो सकता है एंकर निवेशक जो रहता है वो भी थोड़ी बिकवाली करने की कोशिश करे, तो ये भी थोड़ा सा भय भी सता रहा है कि हो सकता है यहाँ पर और बिकवाली हो जाए। रिमेनिंग 90 डेज में मार्च 7 में फिर से लिक्विडिटी बढ़ सकती है, यानी कि पूरा जितने इतने जो शेयर क्वांटिटी ऑफ शेयर है शेयर मार्केट अवेलेबल रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर रीजन बन रहा है जिस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ देखिए ब्रोकरेज का जो टारगेट था जिस कारण स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी थी, यूबीएस जो रहता है वो काफी बुलिश थे, उन्होंने बाय रेटिंग दिया था। बाय रेटिंग के साथ साथ देखिए टारगेट प्राइस 220 का था, तो 220 का टारगेट तो अचीव हो गया, उसके ऊपर 255 भी गया। अब उसके बाद भी अगर लोग कोई खरीद रहे हैं तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम का सिचुएशन है, तो टारगेट भी अचीव हो गया जो टारगेट प्राइस सेट किया गया था। तो रीजंस क्या क्या है, एक तो है अच्छा खासा रिटर्न्स आना बहुत ही छोटे समय में, वैल्यूएशन कंसर्न, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट टर्म एसएम कैटेगरी में इसको डालना, टेक्निकल गैप्स, बहुत सारे टेक्निकल यहाँ पर गैप्स हैं उसको फिल करने की कोशिश हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न एंड ब्रोकरेज का टारगेट मेट कर जाना। इन सभी चीजों के कारण जो रहता है स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से आपको ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज जब शार्प सेलिंग होता है जैसे ग्रो में हुआ था 196 से गिर करके 142 की जगह पर कंसोलिडेट किया, बहुत दिन तक इसी जगह पे समय बिताया, उसके बाद शार्प आपको पुल बैक हुआ। उसी तरीके से इस स्टॉक में भी होगा, कहां तक गिर कर जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन एक जगह पर जाकर के कुछ समय बिताएगा, बिताने के बाद यहां पर रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर तुरंत में कोई पोजिशन अभी यहां पर बनाने वाला नहीं हूं। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या हो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।